विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। सीधे तौर पर बकाया पैसे की डिमांड के साथ शुरू हुई इस जुबानी जंग में केंद्र और राज्य की सरकार के अलग अलग दावे भी हैं। झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 1,36,000 करोड़ बकाया राशि को किसी तरह केंद्र से हासिल करने पर बात रखी। साथ ही राज्य से कोयला नहीं निकलने और रोक लगाने की चेतावनी भी दी। तो वहीं भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जीएसटी, सीएनटी, एसपीटी, वन नेशन वन इलेक्शन, बीते दिन कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों को प्रदर्शन सहित विभिन्न गंभीर मुद्दों पर भी मुखरता से अपनी बात रखी। कोयला हमारा, जमीन हमारा। राज्य सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था और आज तो आदेश जारी कर दिया भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करें। यह आदेश है भू राजस्व विभाग का। साफ तौर पर कहा गया कि हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। नाटक है क्या? कहां है यहां से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भाजपा के हैं? मंत्री भी हैं, सब गूंगे हो गए क्या? बहरे हो गए? पूरा का पूरा विस्थापन का ध्वंस हम झेले। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो तो अलग, जंगल काटे गए, कई एलर्जिक डिजीजेस हुई जिसमें टीबी और मलेरिया महत्वपूर्ण है। और ये चालाकी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कह दिया है कि भाई किस मद में आपका कितना पैसा बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र में सारा डिटेल है कि भूमि अधिग्रहण में कितना बाकी है, जो कोल वाश होकर जो होता है उसमें कितना पैसा बाकी है, जो सूद हमको मिलना है उसमें कितना पैसा बाकी है। ये तो प्रधानमंत्री जी को पूरे ब्यौरे के साथ दिया गया था। हमारे पक्ष में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 सदस्यीय फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि रॉयल्टी जो है, सेस जो है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। अब तो हम ये भी जोड़ेंगे, हमारे भूखंड से जो रेलवे जाता है उसमें जो माल ढुलाई होती है उसका भी फ्रेट पर अब हम अपना रॉयल्टी लेंगे।
अब यदि लड़ना ही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार तैयार। ये झुकने वाली सरकार नहीं है, ये हक लेने वाली सरकार है। जनता को जनता का हक मिले, इसका सुनिश्चित हेमंत बाबू कर रहे हैं।